हाय फ्रेंड्स, नई सोच विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम लोग वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण के बारे में बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट शुरू होता है यहाँ से। रेशे या तंतु, रेशे या तंतु इसे फाइबर्स कहते हैं और ये वस्त्र निर्माण की मूल इकाई होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। चलिए और देखते हैं, रेशे में अंतर्निहित गुण। तो पहला पॉइंट है मजबूती। रेशे या धागे द्वारा तनाव, खिंचाव, दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता या शक्ति तनाव शक्ति या तनाव समर्थ कहलाता है अर्थात रेशे टूटने की क्षमता टेंसिल स्ट्रेंथ कहते हैं। तनाव समर्थ की इकाई ग्राम प्रति डेनियर में होती है। डेनियर ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है संतोषजनक लंबाई। तो रेशे निर्माण करने के लिए हमें अच्छी लंबी धागे होने चाहिए जिससे वस्त्र अच्छे बनकर सामने आए। तो इसके अंतर्गत हम दो पढ़ेंगे। स्टेपल, ये छोटे रेशों को स्टेपल कहते हैं। इसमें कपास का रेशा होगा, जूट हो गया, ऊन हो गया आपका, ये सब स्टेपल के अंतर्गत आएंगे। प्राकृतिक के जितने सभी भी रेशे हैं, सिर्फ रेशम को छोड़कर सभी स्टेपल में आते हैं। फिलामेंट वे रेशे होते हैं जो लंबे होते हैं। इनको स्टेपल को हम इंच में नापते हैं और फिलामेंट को मीटर में नापते हैं। अगला ऑप्शन है लचीलापन। रेशों को थोड़ा खींचकर अथवा तनाव देकर छोड़ दिया जाता है, उसे ही लचीलापन कहलाता है। मतलब वही लचीलापन कहलाता है। जब वह तान कर खींच दो पुनः वापस आ जाए तो वही लचीलापन का गुण होता है। रेशों में लचीलापन का गुण होना अनिवार्य होता है। नायलॉन के तंतु में लचीलापन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रतिस्कंदता या प्रत्यस्थता। रेशों का वह गुण जो दबाने के पश्चात छोड़ दिया जाता है वह पुनः अपना रूप पूर्व आयतन प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें प्रतिस्कंदता कहते हैं। और प्रत्यास्था किसे कहते हैं? प्रत्यास्था होता है रेशों को खींच कर अथवा तान कर छोड़ देने पर। इसमें खींच कर होगा, इसमें दबाव डालने पर। ये अंतर है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये खींच कर और ये दबाव डालकर पूर्व लंबाई प्राप्त करने का गुण ही प्रत्यास्था कहलाती है। कपास के रेशों में प्रत्यास्थता का अभाव पाया जाता है। प्रतिस्कंदता और लचीलेपन का भी अभाव पाया जाता है। यहाँ पे हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं जो पेपर में पूछा जाता है और वही हम आपको बताएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। बंधन, अगला पॉइंट है बंधन क्षमता या आपस में सटने का गुण। तो रेशों को आपस में सटने की विलक्षण एवं अद्भुत गुण ही बंधन क्षमता कहलाता है। कपास में आपस में सटने का विलक्षण गुण पाया जाता है। यह गुण परिवलन के कारण होता है। ये इम्पोर्टेंट है, परिवलन के कारण होता है। तो अगला पॉइंट है हमारा सूक्ष्मता एवं कोमलता। रेशे वस्त्र बनाने के लिए हमें सूक्ष्मतम और कोमल रेशों का ही चुनाव करना चाहिए, जिससे वस्त्र हमारे मुलायम हो ताकि वो पहनने में चुभे ना। तो इसमें दो तरह के आते हैं। एक मोटे होते हैं, मोटे एवं कठोर रेशों का निर्माण किस में किया जाता है। इसमें हम डोरी, बोरे, टाट, चटाई व चारपाई के रस्सी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं और परिधान के लिए मुलायम रेशों का प्रयोग करते हैं। सातवां पॉइंट है अवशोषकता। तो कपास के रेशों में अवशोषकता का गुण श्रेष्ठ होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग कपास या सूती वस्त्र के पहनते हैं वस्त्र। और छोटे बच्चों को अक्सर सूती वस्त्र पहनाना चाहिए ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट है मानव की रेशे में रेयान को
रेयान को छोड़कर टेरिकॉट, टेरिलीन, पॉलिस्टर और सिंथेटिक वस्त्र में अशोषकता का अभाव, सख्त अभाव पाया जाता है। अभाव ही नहीं, सख्त अभाव पाया जाता है। मानवकृत रेशे रेयान में सबसे अधिक आर्द्रता अशोषकता पाया जाता है, 90 से 95 तक। मानवकृत रेशे रेयान में सबसे अधिक पाया जाता है। ये पॉइंट हो गया हमारा। वातावरण में रेशों द्वारा प्राप्त नमी को नमी प्राप्तांक कहते हैं। रेशों में नमी अवशोषित करने की क्षमता को प्रतिशत में नापा जाता है। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चमक, रेशों में अगला पॉइंट है चमक। रेशों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को चमक कहते हैं। रेशम का रेशा प्राकृतिक का सबसे अधिक चमकीला रेशा होता है। लीलन, जूट और कपास में चमक का अभाव पाया जाता है। मानवकृत सभी रेशों में चमक समाहित होते हैं और सबसे ज्यादा नायलॉन में पाया जाता है। नायलॉन में सबसे अधिक चमक होता है तथा इसे परिसज्जा के द्वारा और परिष्कृत के द्वारा इसको कम किया जाता है। समानता का गुण, अगला पॉइंट है समानता का गुण। समानता का अर्थ है रेशे या धागों की लंबाई, व्यास, आकार एवं आकृति समान हो। प्राकृतिक के रेशों में कपास, लीलन, जूट आदि में समानता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि कोई रेशे छोटे होते हैं, कोई लंबे होते हैं, इसलिए इनमें समानता का गुण नहीं होता। और अगले पॉइंट जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।